क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स को कैसे पता चल जाता है कि हम उस पर क्या ढूंढ रहे हैं? और यूट्यूब में आपकी शॉर्ट्स फीड कैसे ऐसे कंटेंट से भर जाती है जो आपको पसंद है? ये सब कुछ होता है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है मशीन लर्निंग, उसकी बदौलत। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है मशीन लर्निंग, ये कैसे काम करता है और कैसे ये आजकल हमारी और आपकी मदद कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर गेमिंग के पायोनियर आर्थर सैमुअल ने 1959 में पहली बार मशीन लर्निंग की टर्म का इस्तेमाल किया था। आर्थर ने कहा था कि मशीन लर्निंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स या किसी भी मशीन को अपने डेटा को अच्छे से समझकर उसके मुताबिक खुद का डिसीजन लेने के काबिल बनाया जा सकता है। मशीन लर्निंग के जरिए कंप्यूटर को इतना कैपेबल बनाया जा सकता है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखकर उसके अकॉर्डिंग खुद के डिसीजंस ले सके और काम कर सके, ठीक वैसे ही जैसे हम और आप किया करते हैं। इसका मतलब एक्चुअली इसके नाम में ही छुपा है, मशीन यानी कंप्यूटर और लर्निंग यानी सीखना। इसमें मशीन्स या कंप्यूटर्स को इंसानों के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इंसानों के बिना भी चल सके और खुद के डिसीजंस लेकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और इसकी शुरुआत होती है मशीन्स या कंप्यूटर्स के अंदर अच्छी क्वालिटी का डेटा फीड करने से। गुड क्वालिटी डेटा यानी ऐसा डेटा जो कि अच्छी बातें, अच्छी आदतें सिखाता हो, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं और अच्छे मैसेजेस वाली कहानियां सुनाते हैं। गुड क्वालिटी डेटा को कंप्यूटर्स में फीड करने के बाद इन कंप्यूटर्स को ट्रेन किया जाता है, जिसके लिए कई तरह के एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल होता है। अब किस मशीन में कौन सा एल्गोरिदम चलेगा, ये मेनली दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, हमको मशीन से कौन सा टास्क करवाना है, और नंबर 2, हम मशीन में किस टाइप का डेटा फीड कर रहे हैं। और चूंकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है, तो इसमें मशीन्स दिए हुए डेटा सेट्स के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स को पहचानकर खुद के एल्गोरिदम्स भी बना लेती है। ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में हर मशीन को टास्क के हिसाब से हर बार प्रोग्राम करना पड़ता था, जिसमें डेटा को स्टैटिस्टिकल टूल्स के साथ मिलाया जाता था, यानी कि बहुत सारा मैनुअल वर्क और ह्यूमन इंटरवेंशन। लेकिन मॉडर्न मशीन लर्निंग में मशीन्स खुद को हर टास्क के मुताबिक प्रोग्राम करना सीख रही हैं, वो भी बिना इंसानों की मदद के। अमेजिंग, राइट? और इस प्रोसेस को विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड भी कहते हैं। कोई भी मशीन या कंप्यूटर डेटा को एक इनपुट की तरह इस्तेमाल करती है और उसके हिसाब से आउटपुट देती है। आसान भाषा में कहूँ तो मशीन लर्निंग हमारे बचपन की तरह है। जैसे बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी वैल्यू सिखाते हैं, यानी कि वो हमारे अंदर गुड क्वालिटी डेटा को फीड करते हैं, और जब जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, तब हमारे पेरेंट्स या गार्डियंस हमारी हेल्प भी करते हैं, यानी कि हमारी प्रोग्रामिंग की जाती है, जिसके थ्रू हमें बताया जाता है कि किस काम को कैसे करना है और किस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होगा। इसके बाद हम अपनी जिंदगी में अगर सेम प्रॉब्लम आए तो उसे अपने आप डील कर लेते हैं और उनके सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं। और फाइनली हम एक एज के बाद ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, जहां पर हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व तो करते ही हैं, साथ ही अपने खुद के फैसले भी करना सीख लेते हैं। मशीन लर्निंग ठीक ऐसे ही काम करता है, और यहाँ पर मशीन के पेरेंट्स होते हैं हम और आप। चलिए, मशीन लर्निंग तो समझ में आ गया, अब जानते हैं ये हमारी डेली लाइफ में ऑलरेडी कहां और कैसे काम कर रहा है। आज की दुनिया में हर कोई ऑनलाइन रहता है, चाहे वो सोशल मीडिया पर घंटों बिताना हो या फिर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना हो। एंटरटेनमेंट, एजुकेशन से लेकर शॉपिंग तक हर चीज ऑनलाइन हो रही है, और काफी हद तक इसके पीछे काम करता है मशीन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, मशीन लर्निंग के रिकमेंडर सिस्टम्स का इस्तेमाल करके नेटफ्लिक्स जैसे स्ट्रीमिंग जायंट्स हर दिन ग्रो हो रहे हैं। बट ये रिकमेंडर सिस्टम्स है क्या? रिकमेंडर सिस्टम्स मशीन लर्निंग के वो कॉमन एप्लीकेशंस होते हैं जिसके जरिए पास्ट हिस्ट्री को समझकर मशीन या कंप्यूटर सही यूजर्स को सही रिकमेंडेशन देता है। अपने रिकमेंडेड सिस्टम्स की बदौलत नेटफ्लिक्स आज एक एंटरटेनमेंट जायंट बना हुआ है।
उसका रिकमेंडर सिस्टम आपकी हर सर्च एक्टिविटी पर ध्यान रखता है। आप किस तरह का कंटेंट सर्च कर रहे हैं, उसे कितने टाइम तक देख रहे हैं, किस टाइप के कंटेंट्स को हाई रेटिंग दे रहे हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखकर नेटफ्लिक्स आपको कंटेंट रेकमेंड करता है। मान लीजिए आप टीवी शो ज्यादा देखते हैं तो नेटफ्लिक्स आपको टीवी शोज के कंटेंट ही दिखाएगा, और अगर आपको कॉमेडी शोज पसंद है तो आपको ऐसे ही शोज रेकमेंड होंगे। इसी बेसिस पर यूट्यूब भी काम करता है, जहां आपको आपकी सर्च हिस्ट्री और वॉच हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंटेंट रेकमेंड किए जाते हैं। जिस कंटेंट को आप जितनी बार सर्च करते हैं और जितना ज्यादा टाइम तक उसे देखते हैं, आपको अक्सर वही कंटेंट आपके रेकमेंडेड सेक्शन में दिखेगा। इसीलिए आपकी YouTube शॉर्ट्स फीड्स भी आपको आपके टाइप का कंटेंट दिखाती है। ये सब होता है पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन के थ्रू। इससे यूजर्स एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और यूजर्स इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ अच्छे से एंगेज्ड भी रह पाते। ई कॉमर्स हो या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस ने हमेशा कंपनीज की हेल्प की है और काफी हद तक हम यूजर्स की भी हेल्प की है, क्योंकि हमको वो कंटेंट अपने आप रेकमेंड हो जाते हैं जो हमें चाहिए हो, जिससे हमारा काफी सारा टाइम भी बचता है। आई नो कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मशीन लर्निंग के थ्रू आज बड़ी बड़ी कंपनीज अपना $1 बिलियन बिजनेस खड़ा किए हुए। कुछ इसी तरह से Amazon भी काम करता है, और आप जिस टाइप के प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्च करते हैं या ऑर्डर करते हैं, उसी टाइप के प्रोडक्ट आपको रेकमेंड किए जाते हैं। मशीन लर्निंग की एडवांसमेंट हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इसके जरिए कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का पता वक्त रहते लग जाता है, और आने वाले टाइम में मशीन्स इतनी एडवांस हो जाएंगी कि वो बीमारियों का डायग्नोसिस ही नहीं बल्कि उनका इलाज भी बता पाएंगी थ्रू देयर प्रेडिक्टिव मॉडल्स। मशीन लर्निंग के रिकमेंडर सिस्टम्स का इंप्रूव करने का काम रीइंफोर्समेंट लर्निंग का होता है। इसमें मशीन्स को बस एक एग्जाम्पल या डेटा दिया जाता है और मशीन्स उस डेटा पर आए हुए फीडबैक्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेसबुक पर किसी पर्टिकुलर टाइप के कंटेंट को बार बार डिसलाइक करते हैं तो फेसबुक आपको वो कंटेंट रेकमेंड करना बंद कर देता है। दिस इज ड्यू टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी को स्ट्रांग बनाना, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए मशीन हर दिन एक नए स्ट्रेंथ हासिल कर पा रही है। आइए अब देखते हैं मशीन लर्निंग का आजकल कुछ स्पेसिफिक जगह पर कैसे इस्तेमाल हो रहा है। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग के जरिए मशीन्स ये प्रिडिक्ट कर पा रही हैं कि किस कस्टमर को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं बड़ी बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनीज लाइक Amazon एंड Flipkart। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी अलग अलग डिजीजेस को पहचान रही हैं, लाइक कैंसर डिटेक्शन। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू मशीन्स ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझने में महारत हासिल कर चुकी है। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज यूट्यूब एंड गूगल का वॉइस सर्च फीचर, जहां किसी भी भाषा में बोलकर आपको टॉप के सर्च रिजल्ट्स मिल जाते हैं और आपको उसमें कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। मशीन्स अपने फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम से ऑनलाइन फ्रॉड को भी ढूंढ रही हैं, जिसकी वजह से आप सेफली ऑनलाइन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट भी कर पा रहे हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में होने वाला फ्रॉड हो या फिर फ्रॉड ट्रांजैक्शन, मशीन लर्निंग इज हेल्पिंग अस विद दिस with the apps and softwares जैसे कि एपडोम, सियोन, सिफ्ट, काउंट etc. मशीन्स का कंप्यूटर विजन अलग अलग इमेजेस और वीडियोस को पहचानता भी है और इंटरप्रेट भी करता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स और मेडिकल इमेजिंग, जहां पर कंप्यूटर इमेजेस और वीडियोस को इंटरप्रेट करते हैं। मशीन लर्निंग की मदद से ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपने आप चल पाती है। रस्तों, गलियों को पहचानना, टर्न्स को समझना, अपनी स्पीड को रिकॉग्नाइज करना, एक ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सब मशीन लर्निंग के बेसिस पर ही कर पाती है। मशीन लर्निंग आजकल के बहुत सारे कॉमनली यूज्ड एप्स पर भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप को अब आप अपनी फिंगरप्रिंट से लॉक भी कर सकते हैं ताकि कोई और आपका डेटा देख ना पाए। इससे आपको अल्टीमेट प्रिवेसी मिलती है, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट यूनिक है, इसलिए बस आप ही व्हाट्सएप को खोल सकते हो। ये भी मशीन लर्निंग के कंप्यूटर विजन का ही कमाल है। अगर नजर घुमाओ तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको अपनी डेली लाइफ में मिल जाएंगे। तो ये थी बात मशीन लर्निंग की। अब आने वाले दिनों में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मशीन्स हम इंसानों के साथ कैसे रहती हैं और किस तरह हमारी लाइफ को इजी बनाती है। तो आपको क्या लगता है, मशीन लर्निंग का एडवांसमेंट हमारे लिए सेफ है या फिर ये हमारे लिए काफी मुश्किल खड़ी कर देने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।